अच्छा, एक सवाल है जो सुनने में शायद बड़ा सीधा लगे कि किसी के लिए ज्यादा कीमती क्या है, पैसा या जीवन? सवाल तो सीधा है, पर जवाब शायद उतना सीधा नहीं जितना लगता है। हाँ, क्योंकि हम सब कहेंगे जाहिर है जीवन, लेकिन क्या हम असल में जीते भी ऐसे हैं? कई बार ऐसा नहीं लगता कि हम अनजाने में ही पैसे के लिए अपनी जिंदगी, अपना समय, अपनी ऊर्जा सब दांव पर लगा रहे होते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम क्या कहते हैं विरोधाभास है। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास प्रेरणा कहाँ से है? हाँ, तो आज की चर्चा के पीछे जो मुख्य प्रेरणा है, वो है विकी रॉबिन की बहुत ही जानी मानी किताब योर मनी और योर लाइफ। मतलब इस किताब ने सच में लाखों लोगों का नजरिया बदला है पैसे और समय को लेकर। अच्छा। और साथ ही हम द ट्रेड सेज पॉडकास्ट के एक हिस्से को भी देखेंगे, जहां इन्हीं आइडियाज को ट्रेडर्स के लिहाज से देखा गया है। हाँ, वो पॉडकास्ट इस पे बात करता है कि कैसे लोग, खासकर ट्रेडर्स या वो जो 9 से 5 की नौकरी से निकलना चाहते हैं, वो अक्सर एक जाल से निकलकर दूसरे में फंस जाते हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद क्या है? क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं हम? देखिए, मकसद ये है कि हम पैसे कमाने की जो असली कीमत है ना, उसे समझें, जिससे किताब जीवन ऊर्जा कहती है। मतलब हम अपनी कमाई के बदले असल में दे क्या रहे हैं। हम्म। और फिर इस समझ के साथ पैसे के साथ अपना रिश्ता कैसे सुधारें, ताकि पैसा हमारी जिंदगी को चलाए नहीं, बल्कि हम उसे अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये जीवन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट ये थोड़ा और समझना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? क्या ये सिर्फ काम के घंटे हैं? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। किताब का जो सबसे अहम सिद्धांत है वो यही है, पैसा इज इक्वल टू जीवन ऊर्जा। हर रुपया जो कमाया वो आपकी जिंदगी के किसी हिस्से, किसी ऊर्जा की कीमत पर आया। अच्छा। और इस जीवन ऊर्जा में सिर्फ ऑफिस में बिताए घंटे या ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने का वक्त शामिल नहीं है। सोचिए, और क्या हो सकता है इसमें? जैसे ऑफिस आने जाने में लगने वाला समय, हाँ, काम का स्ट्रेस, उससे जुड़ी थकान, बिल्कुल। आने जाने का समय, उसका खर्चा, काम का तनाव, फिर उस तनाव से निपटने के लिए जो हम करते हैं, शायद बाहर खाना, शॉपिंग या कुछ और। सेहत पर असर, डॉक्टर के खर्चे। हाँ, नींद पूरी ना होना, परिवार को वक्त ना दे पाना, और वो मानसिक बोझ जो काम खत्म होने के बाद भी साथ रहता है। ये सब हमारी जीवन ऊर्जा है, जो हम उस पैसे के लिए लगा रहे हैं। ये तो काफी सोचने वाली बात है। मतलब जो हमारी तनख्वाह है या ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट दिखता है, वो असल तस्वीर नहीं है। ओह, बिल्कुल नहीं। स्रोत में एक उदाहरण था, शायद उससे बात और साफ हो। मान लीजिए कोई है जो कागज पर तो 1,000 रुपए प्रति घंटा कमा रहा है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन सोचिए, इस कमाई के लिए उसे हफ्ते में 60 घंटे काम करना पड़ रहा है। बहुत तनाव है, रोज लंबा सफर है। अब तनाव कम करने के लिए वो बाहर खाता है, महंगी चीजें खरीदता है, वीकेंड पर एस्केप के लिए कहीं जाता है। हम्म। शायद सेहत भी बिगड़ रही है, तो डॉक्टर और दवाइयों का खर्चा अलग। तो क्या वो सच में 1,000 रुपए प्रति घंटा कमा रहा है, या उसकी जो असली कमाई है वो बहुत कम है? क्योंकि जीवन ऊर्जा का बड़ा हिस्सा तो इन सब चीजों में ही जा रहा है। समझ गए। हम्म। तो ये हमें अपनी असली प्रति घंटा कमाई निकालने को कहता है, हम्म। जिसमें ये सारी छिपी हुई लागतें शामिल हों। ये ये तो बहुत पावरफुल विचार है। है तो ट्रेडर्स के लिए कैसे लागू होता है, वो पॉडकास्ट का कहता है। ट्रेडर्स के लिए तो ये मेरे ख्याल से और भी ज्यादा जरूरी है, हम्म। क्योंकि कई लोग ट्रेडिंग में आते इसलिए हैं कि उन्हें समय की आजादी मिले, पैसे की आजादी मिले, अपना बॉस खुद बने। हाँ हाँ, लेकिन द ट्रेड सीज पॉडकास्ट का वो हिस्सा इसी पर उंगली उठाता है कि अक्सर होता क्या है। वो एक ऑफिस के क्यूबिकल से तो निकल जाते हैं, पर ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने एक दूसरे पिंजरे में कैद हो जाते हैं। हाँ, वो एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे वाली बात, वो बहुत सही लगी। मतलब हो सकता है पैसा ज्यादा आ रहा हो, पर दिन के 10-12 घंटे स्क्रीन से चिपके रहना, हर टिक के साथ दिल धड़कना, सोशल लाइफ खत्म, ये आजादी तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, ये तो बस एक अलग तरह की नौकरी हो गई, शायद ज्यादा तनाव वाली। यहाँ वो असली प्रति घंटा आय वाली कैलकुलेशन बहुत काम की हो सकती है। कैसे? सोचिए, अगर कोई ट्रेडर दिन के 10 घंटे लगाकर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर, अपनी सेहत, अपने रिश्तों की कीमत पर मान लीजिए 2,000 रुपए कमाता है, हम्म। तो क्या ये सौदा वाकई फायदे का है? हम्म। क्या पता उसकी असली प्रति घंटा आय नेगेटिव में हो, अगर हम जीवन ऊर्जा के नुकसान को गिने। ये तो अमीरी की पूरी परिभाषा पर ही सवाल उठा देता है। तो फिर ये जो समय बनाम पैसे वाला समीकरण है, वो व्यक्ति ए और बी वाला उदाहरण था ना स्रोत में, वो इसे कैसे समझाता है? हाँ, वो इसे और साफ करता है।
मान लीजिए व्यक्ति ए है, महीने का 50,000 रुपए कमाता है। सुनने में ठीक लगता है, हाँ, अच्छी रकम है। पर इसके लिए वो हफ्ते में 60 घंटे काम करता है। रोज लंबा सफर है, काम में तनाव बहुत है, परिवार के लिए वक्त नहीं, और कमाई का बड़ा हिस्सा काम से जुड़े खर्चों में निकल जाता है, जैसे बाहर का खाना, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ करना। ठीक है। और व्यक्ति भी दूसरी तरफ व्यक्ति बी है, वो शायद महीने का 40,000 रुपए ही कमाता है, लेकिन वो हफ्ते में सिर्फ 30 घंटे काम करता है। शायद घर से ही, आने जाने का कोई झंझट नहीं, तनाव लगभग ना के बराबर है। उसके पास अपने परिवार, दोस्तों, अपने शौक के लिए काफी समय है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से असल में ज्यादा अमीर कौन है? अगर सिर्फ पैसा देखें तो ए, लेकिन अगर जिंदगी की क्वालिटी, समय, शांति, ये सब देखें तो शायद बी। बिल्कुल, किताब और पॉडकास्ट दोनों इसी बड़ी तस्वीर को देखने पर जोर देते हैं। अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। तो ये नजरिया हमें सिर्फ कमाई के आंकड़ों से आगे देखने को कहता है। अच्छा, वापस ट्रेडर्स पर आते हैं। अगर कोई इस स्क्रीन वाले पिंजरे में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, तो श्रोता पॉडकास्ट क्या रास्ते सुझाता है? बाहर कैसे निकलें? हाँ, स्रोत कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताता है। पहला है ट्रेडिंग का तरीका बदलना, जैसे सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग अपनाना। सिस्टम बेस्ड मतलब आपने पहले से कुछ नियम तय कर लिए, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ सेटअप्स, और आप उन्हीं के आधार पर ट्रेड लेते हैं। हर वक्त स्क्रीन देखकर इमोशनल फैसले नहीं लेते। इससे स्क्रीन टाइम और तनाव दोनों कम होते हैं। अच्छा, तो एक तरह से ऑटोमेशन या नियमों पर भरोसा करना, ताकि लगातार देखना ना पड़े। और क्या हो सकता है? दूसरा तरीका है स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग पर ज्यादा ध्यान देना। मतलब आप कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए ट्रेड रखते हैं। रोज रोज की जो उठा पटक होती है, उसका शोर और तनाव कम हो जाता है। डे ट्रेडिंग की तरह नहीं, जो पूरी एनर्जी खींच लेती है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा, सिर्फ हाई क्वालिटी, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स लेना, भले ही कम मिले। क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर फोकस। और शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी एक रास्ता हो सकता है, जो ज्यादा पैसिव है। निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जहां आप अच्छी कंपनियों या एसेट्स में पैसा डालकर छोड़ देते हैं, वो आपकी रोजमर्रा की जीवन ऊर्जा बहुत कम मांगता है। असल में लक्ष्य ये होना चाहिए कि ट्रेडिंग या निवेश आपकी जिंदगी को कंट्रोल ना करें, बल्कि वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक टूल बने। बिल्कुल, आपकी जीवन ऊर्जा स्क्रीन पर नहीं, जिंदगी जीने में लगनी चाहिए। ये तो हुई कमाई और उसे कमाने के तरीके से जीवन ऊर्जा बचाने की बात। लेकिन किताब का एक बड़ा हिस्सा इस पर भी था कि हम पैसा खर्च कैसे करते हैं। क्या ये सिर्फ कमाने के बारे में है, या खर्च करने का तरीका भी उतना ही जरूरी है? उतना ही जरूरी है, शायद शायद उससे भी ज्यादा। क्योंकि असली आजादी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, वो ये समझने से आती है कि हमें जीने के लिए असल में कितने की जरूरत है, और हम अपना पैसा लगा कहाँ रहे हैं। हम्म किताब एक बहुत गहरा सवाल पूछती है, क्या आपका खर्च आपकी खुशी और आपके जीवन के मूल्यों, वैल्यूज से जुड़ा है? ये थोड़ा और समझना होगा। मतलब क्या हम उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिनसे हमें सच में खुशी मिलती है, जैसे परिवार, सीखना, सेहत, कोई अनुभव? हाँ, या फिर हम इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि दूसरों को इम्प्रेस कर सकें, या अपने अंदर के किसी खालीपन को भरने के लिए, या काम के तनाव से थोड़ी देर के लिए भागने के लिए। अच्छा, मतलब बेवजह की शॉपिंग या महंगी चीजें खरीदना शायद तनाव कम करने के लिए? बिल्कुल, इसे वो कॉम्पेंसेटरी स्पेंडिंग कहते हैं, मतलब क्षतिपूर्ति खर्च। जब जिंदगी में कहीं कमी लगती है, समय की, खुशी की, सुकून की, तो लोग अक्सर चीजें खरीदकर उसे भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो असली खुशी नहीं देती। नहीं, वो बस थोड़े वक्त के लिए ध्यान भटकाती हैं। और यहीं पर वित्तीय स्वतंत्रता की असली परिभाषा आती है ना। आपने कहा था ये सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है। सही कहा। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है आपके पास इतने रिसोर्सेज हों कि आपको अपनी जीवन ऊर्जा उन कामों में ना लगानी पड़े जो आपके मूल्यों से मेल नहीं खाते। ये अमीर दिखने के बारे में नहीं है। नहीं, ये अपनी शर्तों पर जीने की आजादी के बारे में है, अपने मूल्यों के हिसाब से, चाहे वो परिवार हो, सेहत हो, शांति हो, कुछ नया सीखना हो। अगर आपका काम या ट्रेडिंग आपको इन चीजों से दूर ले जा रहा है, तो आप कितना भी कमा लें, आप आजाद नहीं हैं। किताब में वो खर्च ट्रैक करने वाला अभ्यास था, वो बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, वो बहुत असरदार है। कम से कम 30 दिन तक हर एक रुपया जो खर्च हो रहा है उसे लिखें, और हर खर्चे के आगे खुद से 2 सवाल पूछें। क्या? पहला, क्या इस खर्च से मुझे जो कीमत चुकानी पड़ी जीवन ऊर्जा के रूप में, उसके बराबर या उससे ज्यादा संतुष्टि मिली? हम्म और दूसरा,
क्या ये खर्च मेरे जीवन के बड़े लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाता था? बाप रे, ये तो काफी ईमानदारी वाला काम है अपने साथ। मुझे लगता है इसके नतीजे तो काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। स्रोत कहता है कि नतीजे अक्सर होते ही चौंकाने वाले हैं। लोगों को पता चलता है कि उनका कितना पैसा ऐसी चीजों पर जा रहा है जिनसे उन्हें कोई असली खुशी नहीं मिलती या जो उनके अपने बताए हुए मूल्यों के ही खिलाफ हैं। ये तो आंखें खोल देता है। पैसे के साथ हमारा जो बेहोश रिश्ता है उसे सामने लाता है। और उसे बदलने का ये पहला कदम है। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें, मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई ट्रेडर जो हमें सुन रहा हो, वो सच में वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ बढ़ना चाहता है, तो उसे क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? कमाई और खर्च दोनों को ध्यान में रखकर? हाँ, तो किताब और पॉडकास्ट के आधार पर कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, अपनी जरूरतें कम करें। मतलब अपने खर्चे सचेत रूप से घटाएं। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपको जीने के लिए जितना कम चाहिए होगा, उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। कम जरूरत मतलब आपको अपनी जीवन ऊर्जा कम बेचनी पड़ेगी। ये बात तो सही है। कम खर्च मतलब आजादी का वो नंबर जल्दी आ जाएगा। ठीक है। दूसरा कदम? दूसरा है आय के एक से ज्यादा स्रोत बनाना। खासकर अगर आप सिर्फ एक्टिव ट्रेडिंग पर निर्भर हैं, जो कि काफी उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। तो क्या करें? निवेश करें, जैसे डिविडेंड देने वाले स्टॉक, इंडेक्स फंड। कोई साइड बिजनेस शुरू करें, कंटेंट बनाएं, कंसल्टिंग करें या फिर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम पर विचार करें। मतलब कुछ ऐसे रास्ते जिनसे पैसिव या सेमी पैसिव इनकम आए। ताकि सारा दारोमदार सिर्फ एक चीज पर ना हो, रिस्क कम हो। बिल्कुल। और आय आती रहे, चाहे आप उस वक्त एक्टिवली ट्रेड ना भी कर रहे हों। सही है। और तीसरा कदम शायद वो ट्रेडिंग के तरीके से जुड़ा है। हाँ, तीसरा है धीरे धीरे एक्टिव ट्रेडिंग से सेमी पैसिव या पैसिव इनकम रणनीतियों की तरफ बढ़ना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अलर्ट लगाएं, सिस्टम ट्रेडिंग करें, स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग पर फोकस करें। मतलब अपना समय वापस पाना। एग्जैक्टली। लक्ष्य यही है, अपना समय वापस पाना। आपकी जीवन ऊर्जा आपकी सबसे कीमती चीज है। उसे घंटों स्क्रीन के सामने गंवाने के बजाय उन चीजों में लगाएं जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पैसा कमाना या ट्रेड करना ये अपने आप में मंजिल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ साधन है एक बेहतर, ज्यादा आजाद, ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी डिजाइन करने के। बिल्कुल सही कहा। असली लक्ष्य पैसे का ढेर लगाना नहीं है। असली लक्ष्य है एक ऐसी जिंदगी जीना जहां पैसा आपके कंट्रोल में हो, ना कि आप पैसे के। जहां आपके पास अपना समय हो, अपनी ऊर्जा हो, उन चीजों के लिए जो आपको सच में खुशी देती हैं। ये वाकई एक बहुत ही मुक्त करने वाला नजरिया है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, कुछ मुख्य बातें जो याद रखी जानी चाहिए, तो वो क्या होंगी? पहली बात, हमेशा याद रखें, पैसा इज इक्वल टू जीवन ऊर्जा। आप इसे कैसे कमाते हैं और कैसे खर्च करते हैं, ये सीधे आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है। इसे हल्के में मत लीजिए। दूसरी बात, वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब हैसियत या महंगी चीजें नहीं, बल्कि आजादी है। अपने मूल्यों के हिसाब से जीने की आजादी, अपना समय अपनी मर्जी से बिताने की आजादी। तीसरा, अपने खर्चों पर सवाल उठाएं। क्या वो आपकी सच्ची खुशी और आपके जीवन के लक्ष्यों से जुड़े हैं? हर खर्चा एक चुनाव है कि आप अपनी जीवन ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। और आखिरी बात, समय आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसे बचाइए, इसे समझदारी से लगाइए, सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि रिश्तों में, सेहत में, सीखने में, अनुभवों में। अपने काम या ट्रेडिंग को ऐसा बनाइए कि वो आपका समय खाए नहीं, बल्कि आपको समय दे। बिल्कुल। और इन सब बातों के बाद एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। अगर आपको आज, अभी बिल्कुल नए सिरे से अपनी जिंदगी डिजाइन करने का मौका मिले, तो उसमें पैसे और समय का तालमेल आप कैसा रखेंगे? आपकी वो आइडियल जिंदगी कैसी दिखेगी, जहां पैसा सिर्फ एक जरूरी साधन हो पर साध्य ना हो? शायद इस सवाल का जवाब आपकी अपनी वित्तीय यात्रा को एक नई दिशा दे सकता है।